इस ऑमलेट को बनाने के बाद आपके घर वाले आपसे रोजाना फरमाइश करेंगे इस ऑमलेट की, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। इस ऑमलेट की खास बात ये है कि ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और खाने में ये इतना लाजवाब है कि खाने वाले हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ एक अदद आलू और दो अंडे के साथ ऐसा कमाल का ऑमलेट, यकीन जाने जिससे आप पूरी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। इतना जबरदस्त ये ऑमलेट बनके तैयार होता है। और सबसे मजे की बात इसकी ये है, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। चले जी, फिर देर किस बात की, इस टेस्टी ऑमलेट की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सुपर इजी सुपर टेस्टी पोटैटो ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज का आलू ले लिया है, जिसको मैंने यहाँ पे गोल स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। आलू की कटिंग यहाँ पे आप लोग चेक कर ले, ना ज़्यादा हमने इसको पतले स्लाइसिस में कटिंग करना है और ना ही ज़्यादा हमने इसको मोटे स्लाइसिस में कटिंग करना है। बस नॉर्मल सा स्लाइस होना चाहिए यहाँ पे इस तरह का। जब आलू का स्लाइसिस को कटिंग करके हमने पानी में डिप कर दिया था ताकि इसका कलर ना चेंज हो। और इसके अलावा मेरे पास एक मीडियम साइज का प्याज था, जिसको मैंने फाइनली बारीक कटिंग कर लिया है। और इसके साथ ही एक बड़ी साइज का टमाटर लेंगे। अगर तो आप टमाटर लाइक करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। थोड़ा सा हमने सब्ज धनिया लिया है और 2 से 3 अदद हमने बारीक कटिंग की हुई सब्ज मिर्चें ली हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें शामिल करेंगे घी या ऑयल। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं या फिर इसके अलावा बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे घी हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तो हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और आलू के एक एक स्लाइसिस को ना हमने इस तरह से पैन के अंदर एडजस्ट कर देना है। जितना आपका पैन का साइज है ना, इतने ही स्लाइसिस यहाँ पे हम आलू के इसमें एडजस्ट कर देंगे। एक एक करके देखिए जी, तमाम आलू इस तरह से इसमें लगा देंगे और इतना शानदार, यकीन जानिए, ये ऑमलेट बनके तैयार होता है ना कि जब आपने एक दफ़ा इस ऑमलेट को ट्राई कर लिया ना, तो आप बार बार इसी ऑमलेट को बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए जी, जैसे ही मैंने तमाम आलू के स्लाइसेस छोटे बड़े तमाम इसमें इस तरह से लगा दिए हैं। अब यहाँ पे आलू ऑमलेट में खाने में फीके ना लगे, तो 1 से 2 चुटकी के बराबर ना हमने इसके ऊपर नमक इस तरह से अप्लाई कर देना है। और इसके साथ ही थोड़ी सी पीसी ही लाल मिर्च भी शामिल करेंगे, 1 से 2 चुटकी के बराबर। अब यहाँ पे फ्लेम को हम दम वाला कर देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके स्टीम में आलू को पकाएंगे। अपनी ही स्टीम में आलू अच्छे से टेंडर हो जाएंगे। जब तक आलू स्टीम हो रहे, यहाँ पे हमने 3 अदद एक बॉल में अंडे ले लिए और तमाम जो वेजिटेबल की हमने कटिंग की है इस बॉल में शामिल करेंगे। अगर इनमें से कोई भी वेजिटेबल आप नहीं लाइक करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बहाने से बच्चे भी वेजिटेबल बहुत ही शौक से खा लेते हैं। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते ही नहीं है। वेजिटेबल शामिल करने के बाद इसके साथ ही कुछ पाउडर वाले मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और उसके अलावा 1 टीस्पून ही हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 चुटकी के बराबर हम इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और टीस्पून शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर वाला। 1/2 टीस्पून हम इसमें पीसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। बस यही बेसिक से मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं और शानदार सा ऑमलेट बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे तमाम मसालों को ऑमलेट में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने अंडों को और वेजिटेबल को मिक्स कर लिया है। ऑमलेट के लिए तमाम मिक्सर हमारा रेडी है। इस तरह का मिक्सर हमारा होना चाहिए। माशाल्लाह से देखे कितना ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुआ है। अब चलते हैं पोटैटो की तरफ। यहाँ पे 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे आलू को चेक कर लिया है। इस तरह से हम चम्मच की मदद से या फिर किसी स्पैचुले की मदद से ना इसकी साइड चेंज कर लेंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी आलू अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। यहाँ पे आलू भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे चम्मच की मदद से या फिर आप इस तरह से इसमें ना तमाम जो हमने ये मटेरियल जो बनाया है ना ऑमलेट का, ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से देखिए, तमाम हम इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे।
तमाम ऑमलेट को मैंने इसमें इस तरह से शामिल कर दिया है। अब हमने यहाँ पे स्पैचुले की मदद से या किसी चम्मच की मदद से ना इसको वेजिटेबल को तमाम इक्वल कर लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके किनारों पे ना थोड़ा सा घी दोबारा से अप्लाई कर देंगे। जो मैं आप शूट करना मैं भूल गई थी, जिसके लिए माजरत चाहती हूँ। थोड़ा सा हमने घी लेके ना इसके किनारों पे इस तरह से अप्लाई कर देना है। और इसके साथ ही 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके इसको पकाएंगे। लीजिए जी, यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम वाली दम पे पकाया है। इसलिए यहाँ पे हमने इसको स्टीम दी थी ताकि जो इसमें हमने वेजिटेबल शामिल किए ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जब पैन इस तरह से किनारे छोड़ दे फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। इसकी साइड हमने किस तरह से चेंज करनी है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्लेट ले ली है। यहाँ पे हमने वो वाली प्लेट लेनी जो इसके अंदर अच्छे से जस्ट हो जाए। और हमने यहाँ पे आराम से इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरह से देखिए जी, मैंने प्लेट की मदद से ना आराम से इसकी साइड चेंज कर दी है। अब दोबारा से पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल दोबारा से नीचे ग्रीस कर लेना है और इस तरह से दूसरी तरफ से भी इसको हमने पका लेना है। देखिए जी, आराम से इसकी साइड चेंज हो जाएगी। और माशाल्लाह से आप चेक करें ये कितना ज़बरदस्त कुक हुआ है। अगर ये आपसे साइड चेंज करते वक्त थोड़ा बहुत टूट जाए ना तो आपने परेशान नहीं होना, नो इशू। दूसरी तरफ इसको और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास मिक्स चीज़ है, मोज़रेला और चेडर। इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। अगर तो आप लाइक करते हैं ना तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। यकीन जानिए चीज़ डालने से ना आपके जो ऑमलेट का फ्लेवर है ना वो 100 गुना बढ़ जाएगा और खाने में ये इतना टेस्टी लगेगा। चीज़ डालने के बाद 2 मिनट के लिए दोबारा से कवर करके इसको पकाएंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट तैयार है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च खूबसूरती के लिए स्प्रिंकल की है और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे। और गर्मा गर्म आप इस ऑमलेट को सर्व कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑमलेट आप सुबह नाश्ते के टाइम भी बनाएं। आप इस ऑमलेट को शाम में भी बना सकते हैं, जब चाहें आप इस ऑमलेट को बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार होता है। ऑमलेट को मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से देखें ये कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। और यहाँ पे आप चीज़ तो चेक करें माशाल्लाह से। ये लीजिए जी, माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा ऑमलेट बनके तैयार है। आप माशाल्लाह से यहाँ पे इसकी लुक चेक करें। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो अपना मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।